एक साड़ी सारे परिधान पर भारी। साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है, सभी को पहननी चाहिए और हमारा भारतीय परिधान है। तो आज मैं जा रही हूँ हरिद्वार। रास्ते में पड़ा है नवेद्यम। और जब भी मैं हरिद्वार जाती हूँ इस सितंबर अक्टूबर में ही जाती हूँ और मैं यहाँ पर ज़रूर रुकती हूँ। यहाँ का नवेद्यम का जो डोसा है ऑथेंटिक, टेस्ट लाजवाब, और इनकी जो सर्विस है बहुत अच्छी है। ये रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले रसम सर्व की जाती है और रसम का टेस्ट, रसम को राइस के साथ खाओ, ऐसे आप ड्रिंक करो, जैसा आपका दिल करे आप ऐसे खाइए। और यहाँ का डोसा कम से कम आपको 100 वैरायटी से ऊपर यहाँ पे आपको डोसे की मिल जाएंगी। तो मैंने अपने लिए उत्पम ऑर्डर किया और बहुत मज़ा आया। खा पी के हमने फिनिश किया, एंजॉय किया। और अब पेट पूजा हमारी हो गई है पूरी। तो हम निकले हैं अब बाहर की तरफ, थोड़ा सा आनंद ले लिया जाए। यहाँ नंदी महाराज मुझे दिखे और मैंने इनको प्रणाम किया। उसके बाद यहाँ बहुत सुंदर से फ्लावर थे, इन्हें देखकर मन करा कि इनकी ब्यूटी भी देखी जाए। तो जहाँ मुझे नेचर वाली ब्यूटी नज़र आती है मैं बिल्कुल रुक कर देखती हूँ। और यहाँ से निकलते हुए मैं सोच रही हूँ एक आध रील शूट कर ली जाए। तो यहाँ मैंने बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रील शूट की है और बहुत लाजवाब रील है। मेरे ब्लॉग उसमें देखिएगा, आप चैनल पर जाकर देखिएगा। यहाँ पर रील पूरी होने के बाद मेरा पेट नहीं भरा है, मौसम अच्छा है। हस्बैंड के साथ भी एक दो रील मैंने अब बना ली हैं। और जब पार्टनर साथ में हो, मौसम अच्छा हो, तो इससे ज़्यादा एक लेडीज़ को क्या चाहिए। होने के बाद देन रास्ते में हम लोग रुके, घर से चाय बना कर लेकर गए थे। मुझे रास्ते की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं कैसी चाय बनाते हैं, नहीं आती मुझे समझ में। तो मैं घर से चाय लेकर गई। देन मेरे हस्बैंड की शेर व शायरी यहाँ स्टार्ट हो गई और बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाते हैं, मन लगता रहता है। हम रास्ते में रुक गए और यहाँ पीछे खेत भी हैं। तो मेरा इच्छा ये थी कि किसी बाग में हम लोग चाय पिएँ, लेकिन बाग में अंदर टाइम नहीं था कि हम एंटर कर पाएँ, तो हमने रोड साइड ही पी ली। उसके बाद हमने गाने बजाए, डांस किया और पूरा हंसते हंसाते फैमिली के साथ हम लोग हरिद्वार की तरफ रवाना हुए। फैमिली साथ में हो, दोस्त साथ में हो, इससे ऊपर और क्या चाहिए लाइफ में। ऐसी ही वाइब सबकी होनी चाहिए। फिर देन हम पहुंच गए शांति कुंज। यहाँ पर हम तर्पण के लिए आए हैं, पितृमावस पूजने के लिए आए हैं। देन यहाँ पर फाउंटेन चलते हैं, तो यहाँ भी मेरा मन जो है कंट्रोल के बाहर हो गया और मैंने एक रील बनाई डाली। बहुत सुंदर व्यू है, यहाँ बहुत शांति है, जैसे नाम है इनका शांति कुंज। तुलसी माता मुझे देखी, मैंने इनको प्रणाम किया। गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, बहुत इतने वैरायटी के हैं, मुझे नाम भी नहीं मालूम है। खूबसूरती यहाँ भर भर के है, शांति यहाँ भर भर के है। कभी जाओ तो शांति कुंज होकर आइएगा। देन फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो शूट करने के बाद फिर यहाँ एक झरना था, वो झरने के पास जो नेचर का आनंद आता है, भाई क्या ही लाजवाब आनंद है। मन कर रहा था बस ये चप्पल वप्पल उतार के इसमें कूद जाऊँ, नहा लूँ, जैसे गांव में होता है ना ट्यूबवेल और उसमें। तो वो यहाँ नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस है, बट यहाँ आनंद दे सकते हैं वहाँ। फिर उसके बाद हम हरिद्वार में भारत माता मंदिर गए और यहाँ पर मैंने, यहाँ बहुत फ्लोर बने हुए हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग है। एक जगह इन्होंने नौ दुर्गा का बना हुआ है। मैं दान पात्र के यहाँ बैठ गई। मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे हैं कि भैया दान लेने के लिए बैठी हुई है और इसमें से निकाल भी लेती है पैसे, ऐसा नहीं है। तो मजाक कर रहे थे, यहाँ बैठी, बड़ी शांति मिल रही थी। देन ऊपर की तरफ हम गए और इस फ्लोर पर शिव मंदिर है, भगवान शिव का बहुत अच्छा है। उसके बाद हम गए, एक और ऊपर फ्लोर है जहाँ माता के 9 रूपों को दर्शाया गया है। मैंने आरती करने का मुझे अवसर मुझे मिला और मैंने इस मौके का लाभ उठाया, माता की दिल से आरती की, प्रसाद लिया। और उसके बाद हम पहुँच गए नेक्स्ट डे पितृमावस्या का जो हम काम करने आए थे वो करने के लिए। यहाँ पर हमने तर्पण किया शांति कुंज में। उसके बाद जो पिंड होते हैं उन पिंडों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे चले गए लोग, उनको तर्पण के द्वारा उनकी मुक्ति होती है। तो यहाँ पर ये मैंने जो आटे का बनाया जाता है, पिंड बनाए जाते हैं, वो मैंने प्रवाहित किए। और उसके बाद थोड़ा सा जो बन जाए अपने आप से, वो मावस के बाद देना चाहिए। मावस वाले दिन खीर बांटते हैं लोग, पूरियाँ बांटते हैं। तो वो तो पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं थी, खीर मैं कहाँ बनाऊँगी, तो मैंने वहाँ पर फ्रूट लेकर बांट दिए। गंगा जी हैं, गंगा जी क्योंकि बाढ़ आ रखी है चारों तरफ, तो गंगा मैया थोड़ी सी धुंधली रेत की वजह से हो रही हैं। देन हमने वहाँ से ई रिक्शा किया, मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे हैं बार बार और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सभी।
देन हम गए यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है उसको देखने, बहुत सुंदर विश्वविद्यालय। रील बना डाली, रील का तो मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। और ये हमारे दोस्त हैं, ये भी साथ में चल रहे हैं, इनकी भी रील हम बना रहे हैं। देन चलते चलते मैं बहुत जल्दी 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 चल रही हूँ। और इतने सुंदर फ्लावर, इतने मतलब आदमी ना चाहे रुक जाए, खूबसूरती देख कर रुक जाए। देन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना इतना ज़्यादा है, तो आपके परफ्यूम वर्फ्यूम कुछ काम करने वाले नहीं है। तो गर्मी तो है ही, लेकिन घूमने का जो आनंद है अपने जीवन साथी के साथ वो अलग ही है। और हम लोग प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं, शहर से दूर, गांव, अपने काम से दूर। देन शिव मंदिर में हमने प्रवेश किया। नंदी महाराज मुझे बाहर मिले और मैंने इनको कान में अपनी प्रेयर कह दी, मुझे क्या चाहिए। उसके बाद मैंने भोले बाबा के दर्शन किए और भोले बाबा को प्रणाम किया। और ये हमारा भाग्य है कि हमें जो है ये मौका मिल रहा है मंदिरों के दर्शन करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का। भोले बाबा के त्रिशूल को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद ये बाहर निकली हूँ। इतना खूबसूरत गार्डन, आप ये देखें, यहाँ पर पौधों की कटिंग इस तरीके से की गई है कि गणेश जी बना रखे हैं। तो आर्ट, आपके ना इंसान के अंदर आर्ट इतनी भरी हुई है कि माली ने भी इतना अच्छा काम कर दिया। देन पेट पूजा का हो गया है टाइम, और हमने फिर यहाँ पर, भूख लग रही थी बहुत तेज़, ऑर्डर की जो जो चीज़ें हमें पसंद हैं, पनीर, दाल, शाल, ये। और मैं तो भैया फ़ास्ट फूड बहुत खाती हूँ। और यहाँ मैंने चाप और मोमोज़, मोमो लवर बच्चे नहीं बड़े भी होते, मैं तो मोमो लवर हूँ, बिल्कुल खाती हूँ। देन नाचते गाते बजाते हुए हम लोग घर की तरफ हुए रवाना। तो इस तरीके से हमने अपने हरिद्वार का टूर कंप्लीट किया। कैसा लगा मेरा व्लॉग? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।